2025 के चुनाव में बिहार में नहीं संभले तो 10% जैसे ही बीजेपी का सरकार बिहार में आएगा तो जो हालत आज यूपी में हो रहा है 90% वाला पर, वही हाल बिहार में भी होगा। यादव को नहीं करना उपदेश देना है गीता का, क्यों नहीं देगा? आप भी पढ़ल हैं, हम भी पढ़ल हैं, आप भी संस्कृत जानते हैं, हम भी संस्कृत जानते हैं। दही बेचिए, दूध बेचिए, गाय चराइए। रस्सी जल गया पर ऐठन नहीं गया। तो लालू जी ना रस्सी को जला दिए। अगर दूसरा से हड्डी छुआता है तो तुम्हारे हाथ में दूसरा सटाता है हाथ, तुम्हारे हाथ में कुछ हो जाएगा इंस्पेक्शन, तब ना तुम कहेगा कि दूसरा से हड्डी छुआता है। मुसहर का पानी नहीं चलता है। मुसहर के बाल बच्चा तुमरे घर में झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, खाना बनाएगा, उस समय पानी चलता है। और उसके बाद तुमको मुसहर का पानी नहीं चलता है। यादव सब कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के चक्कर में बर्बाद है यादव कुर्मी कुशवाहा। यादव का शासन आएगा, लालू जी का शासन मतलब यादव का शासन आएगा, जंगल राज आ जाएगा, यादव बाकी बैकवर्ड दलित को सताएगा। जब तक लालू जी बिहार में थे भाजपा को चलने नहीं दिए। और यादव भी ऐसा कास्ट है, ऐसा नेता है कि किसी भी परिस्थिति में सबके पक्ष में खड़ा हो जाता है। दूसरा कोई कास्ट आपको नहीं मिलेगा तो किसी के विपत्ति में वो खड़ा होगा। और लालू सबके विपत्ति में यादव भी खड़ा होता है। लाठी ले अड़ जाता है, लाठी लेके जान गंवाने के लिए भी खड़ा हो जाता है। लाठी का तो बात छोड़िए ना, अगर किसी के मान सम्मान पे बात आता है, जहाँ पर चिरहरण का बात होता है, तो वहाँ पे यादव भी खड़ा होता है। हमारे साथ बिहार की एक मजबूत नेत्री विभा यादव जी जुड़ेंगे। समस्तीपुर के हसनपुर से ये आती हैं, जहां से तेज प्रताप जी विधायक थे इस बार। हालांकि वह पार्टी से निकाल दिए गए हैं, उस पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन विभा यादव जी हैं, लगातार बहुजन समाज के इशू को लेके ये बोलती रही हैं। ग्राउंड पे इनका एक शानदार एक अपना काम है, पहचान है। आज इनसे मिलेंगे और इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और जो इस देश में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा यूपी के इटावा में क्या हुआ, और लालू यादव जी के काल को जो जंगल राज कहा जाता है, उसको लेके लगातार बीजेपी हमलावार है। उस पर भी बातचीत करेंगे। चूँकि आरजेडी से जुड़ी हुई है तो तमाम मुद्दों पे बातचीत होगा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में। धन्यवाद, प्रणाम। मुझे ये बताइए कि राजनीति में कैसे कैसे आना हुआ था, अपने बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, मेरे पिताजी ना सीपीएम में राजनीति करते थे और आदरणीय जो स्वर्गीय रामदेव वर्मा जी थे, उनके साथ मेरे पिताजी राजनीति करते थे। जिस समय हम 2-3 क्लास में पढ़ते थे। वर्मा जी वहाँ वाले समय विभूतिपुर वाले ना? जी हाँ, विभूतिपुर वाले जो वर्मा जी थे सीपीएम के नेता, तो उनके साथ मेरे पिताजी राजनीति करते थे। कार्यकर्ता थे कि बड़े नेता बने? नहीं, मेरे पिताजी कार्यकर्ता थे, सीपीएम के कार्यकर्ता थे। और मेरे यहाँ रामदेव वर्मा जी हमेशा अक्सर मीटिंग करने के लिए छोटा छोटा जो मुसहर टोली होता है, हरिजन टोली होता है, या यादव में ही जो छोटा छोटा, उस समय तो बहुत गरीबी था, गरीबों की बस्ती में वो सब जाते थे मीटिंग करने के लिए। तो वो मेरा ड्यूटी रहता था कि जितना झंडा रहता था उसको हम कंधा पे लाद के और पिताजी के साथ पैदल या साइकिल के हैंडल पर बैठ के सीट पे पीछे में कलियर पर बैठ के हम मीटिंग में जाते थे। बचपन में? हम बचपन जब 2-3 क्लास में हम पढ़ते थे, उस समय से हम अपने पिताजी के साथ मतलब मीटिंग में जाते थे। हम लोग उसमें तो बुझने भी नहीं आता था ना कि क्या राजनीति होता है, क्या नहीं होता है। बस अच्छा लगता था पिताजी के साथ पीछे चल दिए। नहीं, मेरा पिताजी से ज़्यादा लगाव था ना, तो वो हमेशा हम ज़्यादातर पिताजी के ही साथ रहते थे। वो जिधर जाते थे उनके साथ हम पकड़ लेते थे। तो वो जब मीटिंग में भी जाते थे तो उनका झंडा उंडा हम लेके ज़बरदस्ती कैलियर पर हम बैठ जाते थे। तो उस समय से हमको याद है कि जब हम मुसहर के बस्ती में जाते थे पिताजी के साथ, तो मीटिंग उटिंग करके घोंघा और चावल, मछली और चावल सब हमारे पिताजी, सब रामदेव वर्मा जी, एक अरुण सिंह थे सिंगिया के, और उतना तो याद नहीं है, लेकिन चूँकि बात बहुत दिन की हो गया, उस समय मेरा उम्र भी बहुत छोटा था। उस समय से हम मतलब सीपीएम के राजनीति में पिताजी के साथ थे। और फिर मेरी जब शादी हुई तो मेरा हस्बैंड भी 2001 में मुखिया बने। तो उधर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जब मुखिया बने तो जब गांव की जनता सब आता था इनसे मिलने के लिए, जब उस समय ये नहीं रहते थे, तो फिर उनको चाय पिलाना, उनका जो क्या बात है उनका पूछ के रखना। फिर जब मेरे हस्बैंड आते थे उनको हम बताते थे कि ये फलना गांव से फलना आया था, उसका ये काम था, ये था। इसी तरह से मुझे ना राजनीति में फिर से दिलचस्पी आने लगा कि नहीं, जब गरीब गुरबा जो आता था, जो हमको ये काम है, हमको उस समय पहचान पत्र चलता था। कोई आता था दिल्ली पंजाब तो मुखिया एक पहचान पत्र बनाता था, उसको लेके
तो हमको लग रहा था मन मन कि अगर एक मुखिया है तो इतना गरीब का मदद है, तो अगर गरीब को मदद करना है तो राजनीति से बढ़ के कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहाँ पे आप गरीब को जो क्या कह रहे हैं लाभ लेने वाला आदमी है उसको आप दे सकते हैं। तो महिलाएं डरती है राजनीति में, शायद कहा जाता है गंदा क्षेत्र है ये, इसमें बहुत जो क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म सब कुछ राजनीति में है। देखिए ये तो आपके सोच पे डिपेंड करता है ना कि आपका सोच कैसा, जैसा आप सोचिएगा वैसा आप बनिएगा। तो आप किस तरह से सोच रहे हैं। बिहार में है कि पत्नी मुखिया रहती है तो पति मुखिया जी वाला काम करते हैं, आप तो उल्टा कर दिए, पति मुखिया थे आप ही काम करने लगे ना। देखिए मेरा ध्यान स्वभाव हो गया, क्योंकि बचपन से तो हमको आदत था मुसारी में बैठना, खाना और सब कुछ करना, तो वो फिर दोबारा हमको मौका मिल गया। चूँकि शुरू से जब हम गरीब गुरबा के बस्ती में बैठते थे, ज़्यादातर मेरे दोस्त सब भी गरीब ही रहते थे, तो शुरू से मुझे गरीब के प्रति बहुत एक भावना सा जुड़ गया था। कैसे इसका विकास हाँ, इसका कैसे विकास हो, फिर उसका घर नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा था तो उसको उस समय डीलर जो देता था चीनी मिलता था और मिट्टी का तेल मिलता था, तो उस समय डीलर उसको नहीं देता था। तो वो सब मेरे पिताजी के पास आता था कहने के लिए कि हम डीलर के पास गए थे तो हमको मिट्टी का तेल नहीं मिला, चीनी नहीं मिला। अभी तक उस चीज़ हमको याद है। तो उसी समय से लगता था कि आप अगर किसी को मदद करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स से बढ़ के दूसरा कोई प्लेटफार्म फिर आप नहीं नौकरी है। भी की है। फिर नौकरी जब मेरे हस्बैंड मुखिया बने तो उस समय लालू जी एक नियम लगाए थे कि जो भी मैट्रिक पास होगा उसको शिक्षा मित्र पे बहाली किया जाएगा स्कूल में। तो मुझे मैट्रिक में 620 नंबर था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं तुमको नौकरी नहीं करने देंगे, बच्चा को कौन संभालेगा। तो उनको हम बोले कि अगर आप हमको नहीं नौकरी दीजिएगा तो हम जाकर एसडीओ के यहाँ आपके खिलाफ पिटीशन देंगे। पति को बोल दिए? हाँ, हम अपने पति को बोले। महिलाओं को हर जगह लड़ना पड़ता है, पति से भी लड़ना है। देखिए महिला को अपने अधिकार के लिए तो सबसे पहले अपने घर में ही लड़ाई लड़ना पड़ता है, उसके बाद बाहर में तो आपको अधिकार लोग दे देता है। सरकार आरक्षण दे दी है 50%, लेकिन महिला को अपने पति से आरक्षण नहीं मिला है। अभी भी आप बोल रहे हैं? अभी भी हम बोल रहे हैं महिला को अपने पति से आरक्षण। कहानी बताइए फिर कैसे नौकरी हो गई है? फिर तो लड़ झगड़ के नौकरी लिए, हस्बैंड में नौकरी दे दिए। फिर हम 2003 में शिक्षा मित्र बन गए। शिक्षा 1500 वाला शिक्षा मित्र। हाँ, 1500 वाला शिक्षा मित्र बन गए। अपने गांव के स्कूल में मेरा नौकरी भी हो गया, हम पढ़ाने के लिए भी जाने लगे। फिर 2006 में जब चुनाव हुआ तो मेरे हस्बैंड किसी केस में फंस गए थे, तो फिर इनको बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे आपकी जगह पे। आप बोले? हाँ, हम बोले कि आप केस में फंस गए हैं तो आपके जगह पे हम चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिक्स में होता है, फंसा देता है लोग। हाँ, पॉलिटिक्स के तरह मतलब कहीं कुछ घटना हुआ था तो कोई लोकल एमएलए ही वहाँ के थे जो फंसा दिए थे। तो फिर ये बोले कि नहीं ना नहीं लड़ना है, बोले नहीं हम लड़ेंगे। तो फिर लड़े। फिर नौकरी करिए अस्थिर से, आराम से, आरामदायक चीज़ होता है नौकरी। कहना था कि नहीं तुमको राजनीति में नहीं आना है, सो ये क्या बोल तलवार का धार है। तो हम बोले हम तलवार के धार पे चल लेंगे, हमको तलवार के धार पे चलना है और हमको राजनीति में आना है। तो फिर इसके लिए अभी से 20 साल पहले की कहानी बता रहे हैं? हाँ, हम 2006 की कहानी आपको बता रहे हैं। तो फिर ना हम बोले हम तलवार के धार पे चलेंगे लेकिन हम राजनीति में आएंगे। तो फिर बहुत घर में हुआ, लड़ाई झगड़ा होते होते अंतिम में माने और हम रिजाइन दिए। कराची पंचायत से पंचायत समिति के लिए हम नॉमिनेशन किए। वहाँ से हम लगभग लगता है 700-800 वोट से जीते भी समिति से। फिर विधान प्रखंड के हम प्रमुख बने। प्रमुख बन गए आप? हाँ, प्रमुख बन गए। 2006 से 11 तक हम प्रखंड प्रमुख रहे। उसके बाद 11 में भी हम चुनाव लड़े, तो फिर हम चुनाव हार गए थे। उसके बाद फिर 16 में हम फिर चुनाव लड़े। फिर 16 से 21 तक फिर हम विधान प्रखंड के प्रमुख रहे। फिर प्रमुख फिर दोबारा बने? हाँ, दोबारा हम प्रमुख बने। मतलब मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि नौकरी करने के लिए आप लड़े, फिर नौकरी छोड़ने के लिए लड़े, तब फिर राजनीति में आए ना। देखिए बहुत ऐसा है ना, महिलाएं डिसीजन नहीं ले पाती है। हम लोग भी जाते हैं गांव में, हमारे घर में भी महिलाएं हैं, उनका डिसीजन उनके हस्बैंड लेते हैं, इनके पिता लेते हैं, उनके भाई लेते हैं, महिलाएं खुद नहीं ले पाती है। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे भी हस्बैंड डिसीजन लेते थे, लेकिन मैं सभी डिसीजन उनको नहीं लेने देती थी। हम उनको बोल देते थे कि जब हम कुर्सी पर बैठेंगे ब्लॉक में उस समय हम खुद डिसीजन लेंगे, कि सामने आदमी बैठेगा वो हमसे क्या पूछ रहा है उसका जवाब हम खुद देंगे। इसके लिए हम आपको उस समय फ़ोन नहीं करेंगे कि हमको क्या बोलना है। हमको क्या बोलना है, हम सब महिला को बोल रहे हैं कि आप मुखिया बन रहे हैं, प्रमुख बन रहे हैं, आपकी जगह आपके हस्बैंड आपका फर्जी साइन कर रहा है, आपके कुर्सी पे जाके बैठ रहा है, तो अब क्यों बन रहे हैं?
आपने अपनी पहचान खुद बनाई, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आप आदमी को अपना पहचान खुद बनाना चाहिए। चलिए, हस्बैंड का भी सहयोग जरूरी है, समाज का भी सहयोग जरूरी है, हमारा अपना भी एक पहचान लेकिन होना अपना भी आदमी को पहचान होना चाहिए। जिस कुर्सी पे आप बैठ रहे हैं उस पद के लिए आप लायक है कि नहीं है, आप डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं। अगर डिसीजन ले सकते हैं, 10 डिसीजन में एक मेरा गलत डिसीजन भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। आप जो है 10 साल प्रमुख रहे, अब तो आगे विधानसभा चुनाव भी है, तैयारी वारी है विधानसभा को लेके, कुछ सोचे हैं मन में कि नहीं? तैयारी क्या करना है, तेजस्वी यादव का दीवाना पूरे बिहार है। जिसको तेजस्वी जी अपना टिकट दे देंगे, जैसे लालू जी पहले जिसको टिकट दे देते थे, चाय वाला को, बीड़ी वाला को, खैनी बेचने वाला को, जिसको टिकट दे देते थे वो जीत के विधानसभा आ जाता था। वही हाल आज बिहार में है। जिसको तेजस्वी जी अपना सिंबल दे देंगे वो जीत के विधानसभा आ जाएगा। तो आप तैयारी में हैं? देखिए, तैयारी में तो हम 2006 से सक्रिय राजनीति में हैं, और हम 2009 में लोकसभा चुनाव कराए हैं, 14 में लोकसभा चुनाव कराए हैं, 19 में लोकसभा चुनाव, 20 में तेज प्रताप जी का चुनाव कराए हैं। हाँ, तेज प्रताप यादव जी के आप प्रतिनिधि भी थे। अब तो तेज प्रताप यादव जी ना परिवार में है ना पार्टी में है, लालू जी ने कह दिया, तो अब शायद हो सकता है मौका आशीर्वाद मिले आप लोग को। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब समय का बात है। तेज प्रताप जी पार्टी में भी आएंगे, परिवार में भी हैं, ऐसा कुछ देखिए समय का मांग रहता है, जो उस समय लोग को डिसीजन अपना लेना पड़ता है। और लालू जी हमेशा से गरीबों के लिए जिए हैं, वो अपना डिसीजन हमेशा सही पक्ष में लिए हैं। तो लालू जी का यही तो पहचान है, लालू यादव का। अगर उनका बेटा भी गलत रास्ता पे जा रहा था तो अपने बेटा के भी पार्टी से, परिवार से निकाल दिए। ये तो बहुत बड़ा दिल वाली बात है। यही लालू जी का पहचान है। लालू यादव का यही पहचान है कि जो भी गलत करेगा जनता के साथ करे, परिवार में करे, किसी के साथ करे, तो वो पनिशमेंट देने में पीछे नहीं हटते। अच्छा, एक पूरे बिहार में हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं ना मैम, तो इस तरह की खबरें फैला दी गई है, कहिए कि पता नहीं क्या कौन साजिश हो रही है बिहार में, कि मतलब यादव का शासन आएगा, लालू जी का शासन मतलब यादव का शासन आएगा, जंगल राज आ जाएगा, यादव बाकी बैकवर्ड दलित को सताएगा। ये परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक लालू जी मुख्यमंत्री रहे, भाजपा को बिहार में चलने नहीं दिए, और यही कारण था कि भाजपा जंगल राज करने लगा। अभी बिहार में कितना मंगल राज है, कितना राक्षस राज है, आप सब देख रहे हैं ना। मीडिया वाला सब शुरू से देखा, आप लोग पिछले वाला भी मीडिया का क्लिप खोल के देखिएगा तो कितना जनता सुरक्षित था। जब तक लालू जी बिहार में थे, भाजपा को चलने नहीं दिए। और यादव भी ऐसा कास्ट है, ऐसा नेता है कि किसी भी परिस्थिति में सबके पक्ष में खड़ा हो जाता है। दूसरा कोई कास्ट आपको नहीं मिलेगा तो किसी के विपत्ति में वो खड़ा होगा। और लालू सबके विपत्ति में यादव भी खड़ा होता है, लाठी ले अड़ जाता है, लाठी लेके जान गंवाने के लिए भी खड़ा हो जाता है। लाठी का तो बात छोड़िए ना, अगर किसी के मान सम्मान पे बात आता है, जहाँ पर चिरहरण का बात होता है, तो वहाँ पे यादव भी खड़ा होता है। जब महाभारत के काल में जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, उस समय कृष्ण ही खड़ा हुए थे और द्रौपदी का लाज बचाए थे। और इसी तरह अभी बिहार में, देश में जो चिरहरण हो रहा है, तो फिर किसी यादव का जरूरत है, फिर से यादव का जरूरत है। आज जो यूपी में जो मामला हो रहा है, हाँ, बड़ा दुखद हुआ। उसको मैं इंट्रो में बोला था, वहाँ मैम यादव समाज के लोग कथावाचन करने गए, उनके साथ जो कुकृत हुआ, वही तो हम कह रहे हैं ना। अभी जो भाजपा जो पूरे देश में 10 साल से सरकार में, 2014 से जो भाजपा सरकार में है देश में, 10% वाला 90% वाला को शोषण कर रहा है। 10% वाला 90% वाला को शोषण कर रहा है, और 90% वाला को अभी ही संभलने का मौका है। अगर आप इस चुनाव में 2025 के चुनाव में बिहार में नहीं संभले, तो 10% जैसे ही बीजेपी का सरकार बिहार में आएगा, तो जो हालत आज यूपी में हो रहा है 90% वाला पर, पिछड़े कास्ट के जितने भी जाति हैं, आप सभी जाति पे, हरिजन पे, एसटी पे, ओबीसी पर, सब पर वही हाल बिहार में भी होगा। इसीलिए आप लोग फिर से एकजुट होइए, जितने भी 90% वाला हैं, सभी पिछड़ी कास्ट के जाति सब एक होके और तेजस्वी के महागठबंधन के पक्ष में वोट करिए और उसको कृष्ण मानिए। जो आज बिहार में, देश में चिरहरण हो रहा है, तो तेजस्वी ही चिरहरण होने से बचाएगा। मैम, कई शास्त्री जो शंकराचार्य हैं, बड़े
बड़े धर्मगुरु हैं, ठेकेदार हैं, वो कह रहे हैं कि यादव का काम है वर्ण व्यवस्था में कि जाके आप गाय चराइए, भैंस चराइए, आप दूध बेचिए, आप कथा वाचन करिएगा, तो फिर पंडित क्या करेगा? उस पंडित को तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप मेरा धर्म ग्रंथ उल्टा के देख लीजिए। जो गीता जी सब गीता को कहते हैं कि भागवत कथा कर रहे हैं, और 40 लाख 50 लाख 20 लाख जो लेते हैं वो भागवत कथा कहने में, उस भागवत में किसका उपदेश दिया हुआ है? कृष्ण का। और कृष्ण किस जाति से था? कृष्ण थे यादव से। यादव को पहले भी आपके दादा परदादा बने हैं, जो उसके कहे हुए जो उपदेश है उसी को उपदेश को पढ़ के सुनाते हैं और अपना बाल बच्चा को पालन पोषण करते हैं। धंधा बना लिया, धंधा बना लिया। और आज आप क्या कह रहे हैं कि यादव को नहीं करना उपदेश देना है गीता का? क्यों नहीं देगा? आप भी पढ़ल हैं, हम भी पढ़ल हैं, आप भी संस्कृत जानते हैं, हम भी संस्कृत जानते हैं। जो आप कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? ब्राह्मणवादी जो कहता खाली जो है दही बेचिए, दूध बेचिए, गाय चराइए, वो बीते दिनों की बात थी। यादव है तो वो तो मेरा क्या कह रहे हैं, सिंगाड़ है। गाय भैंस यादव का सिंगाड़ है, तो उस हम अभी भी उसको पालते हैं। मेरा भी अभी गौशाला है। गाय नहीं, यादव कलम भी चलाएगा। अभी आप जो परीक्षा का रिजल्ट निकलता है उसमें देखिए कितना, अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट निकला है पूरे भारत में, तो कम से कम 200 लड़का यूपीएससी निकाला है यादव का। बैकवर्ड कास्ट का 50 से 60% लड़का यूपीएससी निकालता है। अभी आपका दरोगा के एग्जाम में आ जाइए तो 80 से 99% लड़का आपका बैकवर्ड कास्ट का रह रहा है। तो कैसे आप समझ रहे हैं? यही तो कष्ट है उन लोग को, पढ़ने लिखने का अधिकार पंडितों को था, आप लोग पढ़ लिख रहे हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में एक कहावत है, रस्सी जल गया पर ऐठन नहीं गया। तो लालू जी ना रस्सी को जला दिए, रस्सी को जला दिए, सबको आज ये समझा दिए कि तुम्हारा क्या अधिकार है। तुम पढ़ सकता है, तुम कलेक्टर एसपी बन सकता है, तुम कथावाचक बन सकता है, तुम पायलट बन सकता है, तुम अंतरिक्ष में जा सकता है। जो काम फॉरवर्ड कास्ट कर सकता है, ब्राह्मण भूमिहार कर सकता है, वो काम बैकवर्ड भी कर सकता है। लालू जी इतना सबको समझा दिए हैं, अब किसी को समझने की कोई जरूरत नहीं है। मजबूत कर दिए हैं, मजबूत कर दिए हैं। उनका क्या अधिकार है वो सबको समझा दिए हैं। आज लालू जी सबको क्यों खटक रहा है पूरे देश में? इसीलिए कि लालू जी क्या उसका मतलब अधिकार है, बैकवर्ड का क्या अधिकार है, ओबीसी का क्या अधिकार है, एसटी का क्या अधिकार है। अरे छुआछूत ये डोम है, दूसरा से हड्डी छुआता है। तुम्हारा हड्डी छो, तुम्हारा हड्डी में किधर घाव हो गया बताओ? अगर दूसरा से हड्डी छुआता है तो तुम्हारे हाथ में दूसरा सटाता है हाथ, तुम्हारे हाथ में कुछ हो जाएगा इंस्पेक्शन, तब न तुम कहेगा कि दूसरा से हड्डी छुआता है। मुसहर का पानी नहीं चलता है। मुसहर के बाल बच्चा तुमने घर में झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, खाना बनेगा, उस समय पानी चलता है। उसके बाद तुमको मुसहर का पानी नहीं चलता है। ये उसको ये हजम नहीं हो रहा है। मनुस्मृति चाहता लागू हो जाए, मनुस्मृति का भी लागू नहीं होगा। उसका जो मनुस्मृति लिखल है वो लिखले रह जाएगा। भारत में संविधान चल रहा है और संविधान चलेगा। संविधान के लिए जो भी मरना मिटना हमारे भारतवासी को पसंद होगा, लोग करेगा, लड़ेगा, मरेगा, लेकिन मनुस्मृति को भारत में लागू नहीं होने देगा। बताइए, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के सर पे पेशाब कर दिया गया, अब सबने देखा। उसके बाद अभी घुटना पे उड़ीसा में 2 किलोमीटर तक एससी समुदाय को दौड़ाया गया, घुटना चलना है। उसके बाद कहीं मुछ रखने पर, कहीं शादी में घोड़ा पे चढ़ने पे मार दिया जाता है। देखिए अभी हम बोल रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है वहाँ भी अभी तक पिछड़े कास्ट और आदिवासी के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अभी भी वहाँ जुल्म हो रहा है, लेकिन वो लोग समझता नहीं है। जब चुनाव का टाइम होता है तो घर घर एजेंट लगा देता है। एक वोट पे 1,000 रुपया कोई महिला जा रहा है तो कोई हिंदू राष्ट्र, यादव सब कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के चक्कर में बर्बाद है यादव कुर्मी कुशवाहा। क्यों हिंदू राष्ट्र क्यों? जब हम खुद हिंदू हैं तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों? जब हमारे देश का आज़ादी हुआ था, देश का आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़ा था ना। जब मेरे देश के आज़ादी में सब लड़ा था, सब अपने जान के प्राण को निछावर किया था, तो हम अपने देश में सब मिल के रहेंगे। हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको प्रेम वाला राष्ट्र चाहिए जिसमें हम सब मिल के रहे, जिसमें एक दूसरे से प्रेम करें। हमको हिंदू राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पार्टी का जो मिशन है, हम लोग को चाहिए संविधान वाला राष्ट्र।
हम हिंदू लोग राष्ट्र मतलब तो ही मनुस्मृति वाला राष्ट्र पहले जैसे था। हम लोग चाहिए संविधान वाला राष्ट्र, और हम लोग संविधान को मानते हैं। और सब मिल के जितने भी हिंदुस्तान में जाति थे सब मिल के ना शहीद हुए, सब मिल के ना देश को आज़ाद कराया है। और जो संविधान लिखा गया तो सबके लिए लिखा गया है ना। बाबा साहब अम्बेडकर छुआछूत। महिलाओं के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार हुआ इतिहास में, मनुस्मृति में जैसा जैसा लिखा हुआ मैम, आप लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, प्रतिसत्तात्मक समाज बन गया, मतलब महिलाओं को पशु जैसी ज़िंदगी दी गई, शूद्रों को पशु जैसी ज़िंदगी दी गई। लेकिन देखिए जो हो गया उसके लिए हर युग में हर समय में महिला अपने अधिकार के लिए आगे आई है। हाँ। हर युग में लक्ष्मीबाई लड़ी ना, अपने अधिकार के लक्ष्मीबाई लड़ी ना। आपके जो वो जो सावित्रीबाई फूले वो भी सबसे पहले शिक्षा के लिए आगे आई ना, स्कूल खोली। हाँ। स्कूल खोली ना। तो जैसे जैसे कोई ना कोई लड़ाई, देखिए हम महात्मा गांधी कह गए थे हम नहीं कोई और सही। अगर जो चीज़ हम भारत के लिए नहीं कर पाए हैं तो मेरा आने वाला जो वंशज है वो करेगा। अभी महिलाएं गांव में डरती है, नहीं आती है पॉलिटिक्स में, क्या कहिएगा? अभी एक प्रतिनिधित्व नहीं है महिलाओं का पॉलिटिक्स में। कोई नहीं महिला डरती है। हाँ। कोई महिला नहीं डरती है, सब महिला जानती है कि मेरा अधिकार क्या है। कोई महिला अब डरने वाला बात तो बहुत दूर की बात हो गई है। कोई महिला नहीं डरती है। तेजस्वी जी महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से टिकट देंगे? 2500 का बात कर रहे हैं, माँ माई बहन सम्मान, 2500 के साथ साथ टिकट भी चाहिए। देखिए तेजस्वी जी ऐसा नेता हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। और तेजस्वी जी को लगेगा कि हाँ ये महिला चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है, इसमें विधायक बनने का क्षमता है, जनता में इसका क्या करेज है, तो वो जरूर टिकट देंगे। ऐसा नहीं है कि वो टिकट देंगे। अवसर मिलेगा इस बार। नीतीश जी बोल रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश जी को ना तो अब कम से कम संन्यास ले लेना चाहिए। सम्मान पूर्वक उनको संन्यास लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लेंगे तो जनता उनको सम्मान पूर्वक इस बार उनको विदा कर देगी। कह रहा लोग बीजेपी वाला एक बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, इनको साइड कर देगा। देखिए दिन में सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर बीजेपी वाला दिन में सपना देख रहा है तो देखने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता को एक ही विकल्प है, वो है तेजस्वी यादव। बिहार के जनता का अगर मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ेगा, सुरक्षा की लड़ाई लड़ेगा, विधि व्यवस्था की लड़ाई लड़ेगा, तो बिहार के जनता के तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैम आखिरी हम सवाल लेंगे कि आप एकदम सुदूर गांव से आते हैं, देहात क्षेत्र है वो, और वहाँ आप इतनी जो सोशल जस्टिस की बात कर रही हैं, जो समझ है मनुस्मृति के प्रति, सावित्रीबाई फुले को आप जानते हैं, बहुजन मूवमेंट को जानते हैं, ये आपने कहाँ पढ़ा लिखा? आप तो लोग PhD करके भी गोबर तोप रहे हैं, दीवार में भभूत भगा रहे हैं। जब हम क्या करें 8-9 में पढ़ते थे ना, तो लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। तो उस समय हम लोग गाँव घर के थे, उतना क्या पता, न रेडियो था न TV था, तो क्या मुख्यमंत्री कौन बना नहीं बना तो उतना हमको नहीं पता था। लेकिन ज़्यादातर लड़का सब कमेंट करता था ना, ललुआ बनले मुख्यमंत्री तो गुअरनियों पर लागले। तो हम लोग सोचते थे कौन चीज़ बोल रहा है, कौन चीज़ बोल रहा है। तो आते थे घर में तो कहते थे कि ऐसे ऐसे लड़का सब बोल रहा है। तो वो सब मेरी मम्मी या भाई सब जो थे वो कहते थे कि लालू यादव मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, तो इसीलिए वो बाभन लड़का सब जो है ना, सो तुमको कमेंट करता है कि ललुआ बना है मुख्यमंत्री तो गुअरनियों पर है लागले। तो हम उस दिन से लालू जी को देखने का नज़दीक से हमको बहुत जिज्ञासा था। तो 2005 में हम रोसड़ा में रहते थे अपना बच्चा सब को पढ़ाने के लिए। तो लालू जी के रोसड़ा में एक मैदान है, तो उसमें इनका सभा लगा था। हम तीनों बच्चा को एक गोदी में लेकर 2 बच्चा को हाथ में पकड़ के पैदल 2 बजे दिन में हम लालू जी को देखने के लिए गए थे। पूरा भाषण सुने? हाँ, पूरा उनका भाषण सुने। उस समय माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, तो दोनों आदमी गए हुए थे। तो हो रहा था ना रिक्शा से प्रचार कि रोसड़ा के सभा में अनुमंडल में एक है फील्ड है, अनुमंडल फील्ड में पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी, और उस समय लालू जी रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्री और ये राबड़ी देवी जी आ रहे हैं। तो हम लोग ना, हम तीनों बच्चा के लेकर पैदल ही ना हम उनका भाषण सुनने के लिए गए थे। तो उस
इतना क्रेज हमको लालू जी के देखने का था। क्या भाषण कुछ याद है? उनको भाषण याद है, वो कह रहे थे ना कि पहले जब लोग जाता था ना ससुराल तो लाठी लेके जाता था और रास्ता में पानी जो मिलता था ना तो कहता था घोघो रानी कितना पानी। तो ये वो कह रहे थे और बहुत कुछ इतना ही हमको याद है, चूँकि बच्चा सब हंसा के हर बात को हंसा के बोलते थे। बहुत मैडम भी थी और वो भी थे। तो हमको लालू जी का इतना देखने का क्रेज था एक बचपन से, क्योंकि लड़का से हम कमेंट करता था ना ललुआ मुख्यमंत्री बनले तो गोरनियो पड़े छे। उस समय तो उतना हम लोग बैकवर्ड कास्ट में लड़की सब पढ़ती नहीं थी, पढ़ती एक हम लोग 1-2 लड़की थी लड़का नहीं पढ़ता था तो हाँ। तो फिर आज तो हमारा सौभाग्य है जब लालू जी के पार्टी में जब हम आरजेडी में आए, लालू जी के जन्मदिन पर हमको उनके साथ पहले बार फोटो खिंचाने का मौका मिला तो हमको लगा कि हम किसी भगवान के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। लालू जी भगवान है। हाँ, उस समय हमको लग रहा था कि किसी भगवान के साथ हम फोटो। आज हमारा कितना सौभाग्य भरा दिन है कि जिस लालू जी को हम देखने के लिए 3 बच्चा को गोदी में टांग के पैदल गए थे, नज़दीक से देखे कि लालू जी कैसन है। आज उनके साथ हमको फोटो खिंचाने का अवसर मिल रहा है। विवेकानंद जी बोले थे, मैं उस इंसान को भगवान मानता हूँ जिसे आम लोग इंसान कहते हैं। लालू जी ने जो काम किया भगवान जैसा काम है उनका। और 2001 में जब आपका पंचायती राज का चुनाव हुआ, तिरस्ते पंचायती राज चुनाव हुआ, उसमें लालू जी महिला को 35% आरक्षण दिए। उस समय माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी तो दिए। तो आज हम लोग उसी न आरक्षण का बीज हैं जो आज बोल रहे हैं, आपके सामने मैक पर बोल रहे हैं। अगर उस समय राबड़ी देवी जी नहीं आरक्षण देते पंचायती राज चुनाव में 35% 50% कर हाँ वही ना, तो नहीं रहता हम लोग को कौन चुनाव लड़ने देता। महिला सीट पे चुनाव लड़े थे लड़ झगड़ के, तो आज इसलिए आपके साथ न खड़े हैं, बोल रहे हैं कि नहीं उन्हीं का देन है राबड़ी जी का। और आज हम लोग आरजेडी में हैं, इतना अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं कि जो दलित के गरीब के शोषण के लिए हमेशा लड़ रहा है जो पार्टी, और हम आज उसके साथ हैं। और हम भी अपने क्षेत्र में जहाँ भी गरीब गुरबा का जरूरत पड़ता है, जरूरत के हिसाब से हमेशा उसकी मदद के लिए खड़ा रहते हैं। चलिए, मैंने पहले ही कहा था कि मजबूत लेडी हैं, अपने दम पे इन्होंने अपना रास्ता बनाया है और तेजस्वी जी के हम कदम हैं, साथ साथ चलते हैं। उनके विचार को, लालू जी के विचार को गांव-गांव तक ये पहुंचाती रही हैं और क्षेत्र में बहुत इनका नाम है, विभा यादव करके। अब जाएंगे तो लोग बताते हैं कि महिलाओं के लिए, गरीब शोषित वंचित के लिए ये दौड़ जाती है, जहाँ रहती है वहीं से, और उनको मदद करती है। वास्तविकता है, गांव क्षेत्र का ये आउटपुट है। अब आप पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की महिलाएं राजनीति में आएँ और शोषित वंचित समाज की आवाज़ बने। महिलाओं की संख्या अभी भी पॉलिटिक्स में नहीं है, नागन्य है। सांसद हो, विधायक हो या विधान परिषद हो, वहाँ पे महिलाओं की आबादी काफ़ी कम है। विभा यादव जी जैसे लोगों को तो सदन में जानी ही चाहिए। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।